राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ पद्मिनी एकादशी का लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। पद्मिनी एकादशी कब की है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से व्रत पालन करना है, वो सारी ही जानकारी मैं इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें आप लोगों को दे चुकी हूँ। अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए यहाँ पे प्यारे ठाकुर जी को नहलाने के लिए मैंने यहाँ पे थाली तैयार कर ली है। इस थाली में ही नहलाती हूँ मैं ठाकुर जी को, या फिर इनका एक छोटा सा टप है ब्लू कलर का, आपने देखा होगा, उसमें नहलाती हूँ। तो ठाकुर जी को नहलाने के लिए मैंने यहाँ पे गणेश भगवान के परिवार को, पूरे ही परिवार को निमंत्रण दे दिया है और गोपाल जी को बैठा लिया है। और अब मैं यहाँ पे यमुना जल से और साधारण जल से ठाकुर जी का कर रही हूँ स्नान। तो यहाँ पे स्नान आप इस तरीके से करा सकते हैं, या फिर आप पंचामृत से भी करा सकते हैं, दूध से करा सकते हैं, फूलों से करा सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा स्नान करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप कुछ भी नहीं करा सकते तो आप कम से कम यमुना जल डाल के या फिर सादा जल से डेली ठाकुर जी को स्नान कराइएगा। तो ये जो स्नान है ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ एकादशी के लिए, पद्मिनी एकादशी के लिए। ये पद्मिनी एकादशी स्पेशल श्रृंगार है ठाकुर जी का, स्नान है ठाकुर जी का। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए तीनों ही ठाकुर जी का यहाँ पे मैंने स्नान करवा दिया है और शालिग्राम जी को भी करा दिया है। और आप चाहो तो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को भी पंचामृत से हर एकादशी पर करा सकते हो स्नान। तो चलिए ये जो पद्मिनी एकादशी है बहुत ही शुभकारी एकादशी है, ये बहुत ही लाभकारी है। तो इस पर हम अपनी गैया मैया की भी सेवा करेंगे, यानी कि गंगा जल से नहीं यमुना जल से गैया मैया को भी नहलाएंगे, क्योंकि जो हमारी गैया मैया हैं हमारे बाल गोपाल को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो चलिए इनको भी नहलाएंगे और आज इनका भी करेंगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा श्रृंगार। तो चलिए प्यारी गैया को भी मैंने नहला लिया है यहाँ पे और ठाकुर जी का स्नान हो गया है। अब कराते हैं श्रृंगार। हमारी गाय माता नहा ली हैं और ठाकुर जी भी नहा लिए हैं, शालिग्राम जी नहा लिए हैं। अब हम कर रहे हैं गोपू का श्रृंगार यहाँ पे, और इसी तरीके से आप श्रृंगार करिएगा बहुत ही सुंदर तरीके से। पीली पोशाक पहनाइएगा, पीली नहीं है तो पिंक, ग्रीन, जैसे भी आप पहनाना चाहें वैसे पहना सकते हैं, लेकिन एकादशी का जो है वो पीला ही विशेष होता है। तो यहाँ पे मैं पहले ठाकुर जी को चोकर पहनाऊंगी, इसके बाद जो गड़ी माला है वो पहनाऊंगी। और माला यहाँ पे मैंने 2-3 निकाल के मैं रखती हूँ। पता नहीं ठाकुर जी को कौन सी माला पहननी है, मैं कौन सी पहनानी हूँ वो नहीं पहनेंगे, वो जो उन्हें पहननी होगी वही पहनेंगे। तो देखिए ये मैंने पहनाई थी तो इसमें ठाकुर जी अच्छे नहीं लग रहे थे। अब मैंने ये वाइट मोती और गुलाबों के माला जो है, आपने कई बार देखा होगा इस माला को, ये पहना दिए। और पीली पोशाक है, ग्रीन नहीं ब्लू कलर का इसमें थोड़ा सा टच आ रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कंगन गोपाल जी को पहनाए हैं ब्लू कलर के। अब गोपाल जी को केस लगा दूंगी, और केस जो हैं आजकल मैं हल्के वाले ही लगा रही हूँ, छोटे वाले, जो बड़े वाले केस होते हैं ना कर्ली वाले, वो नहीं लगा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब ठाकुर जी को लगाएंगे सुंदर सा मुकुट, तो इस तरीके से लगाएंगे। और मुकुट में अभी मैंने मोरपंखी नहीं लगाई है, वो लगा दूंगी तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे हमारे गोपाल जी। और अब लगाऊंगी ठाकुर जी को मैं बिंदी यहाँ पे। जब आप एकादशी वाले दिन ये श्रृंगार करें तो आप चाहो तो बिंदी ना लगाओ, आप पीला चंदन लगाइएगा, लेकिन मुझे बिंदी ही ज़्यादा पसंद आती है। जब मैं हैवी श्रृंगार ठाकुर जी का करती हूँ तो मैं बिंदी ही लगाती हूँ। और अब ठाकुर जी के लगाएंगे इत्र, इसके बाद दिखाएंगे आईना, फिर देंगे ठाकुर जी को बंसी, और उसके बाद लेंगे ठाकुर जी की बलैया। तो चलिए इत्र लगा दिया, बंसी दे देते हैं और बहुत ही प्यार से, हो सके तो भजन गाते हुए, गोपाल जी को लाड लड़ाते हुए आप सेवा करिएगा। और ये है ठाकुर जी की आईना सेवा, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। ये श्रृंगार है दोस्तों, ये ठाकुर जी का पद्मिनी एकादशी स्पेशल श्रृंगार है।
ही ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है। अब हम करेंगे अपनी गाय माता का श्रृंगार, गैया मैया का श्रृंगार करेंगे। तो गैया मैया के लिए भी मैंने यहाँ पे 2 से 3 माला निकाल के रखी हैं, जो उनको अच्छी लगेगी वो वे पहन लेंगी। तो देखिए वो सिंपल सी जो माला थी वो हमारी गैया मैया को अच्छी नहीं लगी है, तो मैंने वो निकाल दी है। और ये बड़ी वाली जो माला है गाय माता को हम ये पहनाएंगे। और आज गैया मैया को हम चुनरी भी उड़ाएंगे, क्योंकि ये जो एकादशी है पद्मिनी एकादशी, इस पे गाय का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। आपने देखा होगा जब हम गऊ दान करते हैं तो गाय कितनी ज़्यादा मुश्किल से हमें मिलती हैं दान करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती हैं, क्योंकि लौन के महीने में गाय का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है गाय की सेवा करने का। तो इस तरीके से मैंने अपनी गैया मैया का श्रृंगार किया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। हाँ, अगर आपके पास गाय माता है तो आप भी अपनी गैया का श्रृंगार जरूर करिएगा इस पद्मिनी एकादशी पर। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली तीनों लड्डू गोपाल जी का हो गया है स्नान श्रृंगार, और हमारी गैया मैया का भी। तो चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं, और आप लोग ज़रूर बताइएगा तीनों में से कौन से ठाकुर जी आपको सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और आपने देखा ठाकुर जी, तो ठाकुर जी आज हमारी गैया मैया भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और अभी मैं तुलसी नहीं लाई हूँ तोड़ के, तुलसी तोड़ के रख लूँगी पहले ही। एकादशी से एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ के रख लें, ताकि एकादशी वाले दिन आपको तुलसी ना तोड़नी पड़े। सारी ही जानकारी मैंने पहली वीडियो में दी हुई है, आपने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और ये है ठाकुर जी का सुबह का भोग। आज मैंने मीठे चीले बनाए हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी। और एक बहन पूछ रही थी, शायद वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो पूछ रही थी जो मैंने तुलसी रखी हैं क्या मैं डेली तुलसी तोड़ती हूँ और बाद में इस तुलसी का क्या करती हूँ। तो देखिए मेरी बहन, मैं इस तुलसी को तोड़ के रखती हूँ और कई दिन तक चलाती हूँ। जो तुलसी माता हैं तोड़ने के बाद भी 11 दिन तक वो बासी नहीं मानी जाती हैं। यानी कि जो पत्ता आपने तुलसी का आज दिया है गोपाल जी को भोग में, उसी पत्ते को आप कल धुलने के बाद दोबारा से दे सकते हैं, क्योंकि तुलसी माता 11 दिन तक बासी नहीं मानी जाती हैं। तो इसलिए मैं इकट्ठी तुलसी तोड़ के रख लेती हूँ और 8 दिन तक एक ही टूटी हुई तुलसी को चलाती हूँ। जो अभी आपको लोटे में तुलसी दिख रही है ना, ये तुलसी कम से कम 7 से 8 दिन चलेंगी, क्योंकि दिन में कई बार ठाकुर जी को भोग लगता है। जब भी भोग लगता है हर चीज़ में ठाकुर जी को मैं तुलसी दल धरती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत सारी तुलसी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं इकट्ठी ही तोड़ लेती हूँ। डेली मैं तुलसी माता को नहीं तोड़ती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपने जो सवाल किया था उसका जवाब मिल गया होगा, जहाँ तक आपका सवाल मेरी समझ में आया है। और हाँ, आप जब भी तुलसी माता में जल दें तो तुलसी माता का ये मंत्र आप ज़रूर बोलें। तुलसी माता हे सुविदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं दिन रात हम सब तेरी, ये भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी महारानी की, जय हो मेरी बिंद्रा महारानी की, जय हो मेरी कृष्ण की प्यारी की। तो चलिए, यही थी आज की छोटी सी वीडियो लड्डू गोपाल जी के स्नान श्रृंगार की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लो भक्तों, मिलते हैं गोपाल जी की ऐसी ही एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। कुछ रह गया है तो कमेंट में पूछ लेना, ज़रूर जवाब दूंगी मैं आपको।